बिहार सिवान से बोल रहे हैं भैया? हाँ सीमान से बोल रहे हैं। अच्छा नहीं क्या भैया? जितेंद्र यादव। हाँ हाँ, वो तो नमो आपका अथवा पाया है। अभी प्रधान जी कुछ देर पहले सिवान से आपके पास फोन आया था कि क्या तारीख पड़ी, यानी लोग इस केस पर कितनी नजर रखे हुए हैं। अपना देश विदेश प्रदेश से फोन आता है, तमाम फोन जब तक बाइट आप लोग के चैनल के माध्यम से सब देख नहीं लेते हैं तब तक ये जान लीजिए कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी एक जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। इसी सवाल के साथ प्रधान जी वही जंग लड़ रहे हैं कि हक की जंग, जिस जंग को लोग देखते हैं रह जाएंगे, लेकिन प्रधान ये जंग जीत जाएंगे। किसी उस परिवार के लिए वो जंग लड़ रहे हैं जो निराश्रित परिवार है, जिसका कोई खुदा नहीं, लेकिन उसका खुदा बन गए हैं प्रधान जी। आज तारीख थी, यानी आज तारीख थी 27 नवंबर को, लेकिन तारीख के बाद प्रधान जी लौटे हैं। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो वायरल किया था कि प्रधान जी जा रहे हैं और अब प्रधान जी कोर्ट से लौटे हुए हैं। अब इनसे जानते हैं कि आज की तारीख पर कोर्ट में क्या क्या हुआ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। भैया देखिए, आज जो है डीएम साहब बैठे थे और हमें लग रहा है कि कहीं पूरा ज़िला देखना है डीएम साहब को, तो कुछ ही टाइम तक बैठे, उसके बाद उठ गए। तो हमारी फाइल को डेट मिल गया है 10 तारीख को, लंबा डेट मिला है, लेकिन 10 दिसंबर को। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ के पेशकार थे, बाबू थे, मेरी बात हुई तो ये भी कहें कि प्रधान जी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी निर्णय होगा समझ लीजिए कि पक्ष में होगा। और दूसरी बात कि कहें भी कि देखिए सरकार की ज़मीन है, सरकार अपनी ज़मीन छोड़ेगी नहीं, वो खाली करा देगी। और हमारे वहाँ पे वकील साहब भी थे, उनसे भी बात मेरी हुई तो कहें कि चलिए 10 तारीख बहुत दिन नहीं है। हम कहें कि 10 दिन क्या, अब ऐसे करते करते हम लोग तो 1 साल बिता दिए हैं, दूसरा साल लग गया है। लेकिन इसमें अब जल्द से जल्द जैसे निर्णय हो जाए, क्योंकि बहुत से सारे लोग देश प्रदेश हमारे भारत के लोग बहुत अपना रहे हैं इस समय। अभी प्रधान जी कुछ देर पहले सिवान से आपके पास फोन आया था कि क्या तारीख पड़ी, यानी लोग इस केस पर कितनी नजर रखे हुए हैं और लोगों की श्रद्धा है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि कातिल को सजा मिले। एकदम भैया 100% सब ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मकान गिर जाए, उन लोगों को सजा हो जाए, फांसी हो जाए। बिहार सिवान से फ़ोन आया था, बम्बई से फ़ोन आता है, गुजरात से आता है, समझ लीजिए कि अपना देश विदेश प्रदेश से फ़ोन आता है। तमाम फ़ोन जब तक बाइट आप लोग के चैनल के माध्यम से सब देख नहीं लेते हैं तब तक ये जान लीजिए कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। सब जैसे सब आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे दर्शक लोग कि कब ये निर्णय होगा और क्या हुआ आज क्या नहीं। जब तक उन लोगों को आप लोग चैनल के माध्यम से सूचना नहीं मिल जाता है तब तक वो सब जान लीजिए कि जैसे उन लोगों को एकदम जीना हराम हो जाता है। जब पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ या बहस हुई या कुछ मामला हुआ या तो डेट पड़ गया, तभी थोड़ा हमारे दर्शक लोग शांति रहते हैं। क्योंकि आज बहुत से सारे लोग हमें बड़ी उम्मीद पाल के हम लोग भी यहाँ आए थे, और मैं और सचिन, कि इस बार फैसला होगा और ये फैसला उस मृतक आत्मा के पक्ष में फैसला होगा और उस परिवार के स्वाभिमान में के पक्ष में फैसला होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी निराश हुए। ज़रूर भैया, हम तो ये जान रहे हैं कि आप लोग इतने दूर से आते हैं
तो ये भी सोचते हैं कि नहीं, दर्शक लोगों को अच्छा मैसेज मिले, आज कुछ न कुछ अच्छा हो। पत्रकार भाई, आप लोग को हम तो इतना ही सराहना करेंगे कि आप लोग इतना दिन से लगे हैं। आप ही लोग का देन है, हमारे दर्शक लोग का देन है कि यह मामला यहाँ तक पहुँचा है। और हम तो समझ लीजिए दर्शक लोग को, अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि किसी के पास 1 दिन 2 दिन समय नहीं है, लेकिन आज 1 साल और फिर दूसरा साल लग गया है। हमारे दर्शक लोग, आप लोग, पत्रकार भाई इसमें बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत के समझ लीजिए कि आप ही लोगों का मेहनत आज सफलता लाई है। नहीं, मैं आपके भी जज्बे को सलाम करूंगा प्रधान जी, कि कोई इतना हक हकूक के लिए नहीं लड़ता, लेकिन आपने इसको संघर्ष का मादा बना लिया है और अपनी जाती जिंदगी से जोड़ लिया। देखिए भैया, हमें जानते हैं और कि ये मृतलोक है। मृतलोक में अगर जन्म आप लिए हैं तो एक दिन मरना तय है। तो जहाँ सत्य की लड़ाई रहती है, तो वहाँ हमारे पिता तुल्य कहे हैं, हमारे पिताजी कहे हैं कि जहाँ आप बेटा जहाँ कदम रखिएगा, सत्य की जहाँ हो वहाँ कदम अगर रख दिए हो तो उसमें पाछे मत हटाना। देखिए, तमाम मुकदमा लग गया हमें, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा, तमाम जेल जाना पड़ा हमें। आज समझ लीजिए कि काफ़ी मुकदमा बढ़ गया है जब से यह मामला हुआ है, और नाजायज़ मुकदमा है पूरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब जान भी रहे हैं। लेकिन जब अगर हम वहाँ से कदम हटा देंगे तो हमारे पिताजी को जो कहना है और जो कहे हैं कि सत्य पे आप कदम रख दिए ना तो पाछे मत हटना, आगे बढ़ते जाना, तो मेरा ये समझ लीजिए कि एक दायित्व बनता है, उनके फ़र्ज को निभाना है। वो बात भी सही कहे हैं, तो इसमें कुछ भी हमारे ऊपर हो जाए, मुकदमा लग जाए, चाहे लालता मुकदमा अभी किए हैं, तमाम मुकदमा लगा भी है, लालता भी कर भी रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इस मामले से पाछे हट जाए तो ये नामुमकिन है। इतनी उम्मीद आपने रखी हुई है, 10 तारीख, फिर एक तारीख आई, कहे कि भाई डीएम साहब को बहुत काम होता है, तमाम से उनके पास काम है, इसको आगे थोड़ी सी डेट मिल गई है, लेकिन फैसला तो होना ही आपके पक्ष में, मतलब ग्राम सभा के पक्ष में। एक नहीं 1000% ये जब भी फैसला होगा पक्ष में होगा, क्योंकि हम लोग भी हर चीज़ जान रहे हैं, कानून के विषय में जान रहे हैं, कानून प्रक्रिया भी जान रहे हैं हम लोग। तो समझ लीजिए कि इसमें जब भी आएगा निर्णय तो पक्ष में आना 1000% तय है। अभी दर्शकों ये लगा कि थोड़ा सा निराशा लगी होगी, लेकिन फिर भी इतना हौसला है, इस हौसले के जज्बे को भी सलाम है और इस हौसले को सलाम है, क्योंकि ये हौसला प्रधान जी का है कि वो आपके लिए, इस समाज के लिए, एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि एक समझिए जिसको हम लोग कहेंगे दिशा निर्देश, जिसको हम अपने लिए कहेंगे कि ये हमारे जीवन में एक किसी आदमी व्यक्ति का एक सच्चा पहलू उजागर। आखिर प्रधान जी, अगर अभी आपसे कुछ लोग और वंचित लोग आए थे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, क्या मुलाकात हुई आपसे उनसे? नहीं भैया, मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि कचहरी जाना था और लेट भी हो रहा था, क्योंकि इसीलिए उनको आने में लेट हो गया। हम इंतज़ार भी काफ़ी किए, फिर निकल गए हम कचहरी। अब देखिए जब भी आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी मेरी। इसी प्रधान जी, आपको मैं एक बार फिर सलाम करूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कलयुग की रेखा पूरी समाई हुई है, लेकिन उस कलयुग में अगर थोड़ा सा सतयुग का पार्ट आ जाए तो शायद वही राम होता है। और शायद उसी राम को तो हमने देखा नहीं, भगवान राम को, ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही प्रकृति रूप में कुछ लोग होते हैं जो इंसान के हक के लिए कुछ करते हैं, शायद वही एक रूप होता है, और प्रधान जी भी उसी रूप में एक शामिल हैं। सब भैया हमारे दर्शक लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और हम ये चाहते हैं कि कहीं भी हो, जो गरीब आज मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, वो जो है उन लोगों को अगर हमें साथ देना होगा तो तात्पर्य मैं हर दिल खोल के खड़ा हूँ, क्योंकि हमारा समझ लीजिए कि ख़ानदान पूरा, हम कह रहे हैं कि मैं 4-4 पीढ़ियाँ की बात कर रहे हैं, बब्बा के बाप, बब्बा, पिताजी हमारे, हम लोग
एक सेवा समाज के जनता करते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी के जब एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई, हमारे पिताजी भी चुनाव लड़े थे, वही बीड़ा हम उठा लिए कि नहीं, अगर हमारे बाप किए हैं, बब्बा किए हैं, पिताजी किए हैं, तो इस घर में जब ख़ानदानी चली आ रही तो ये चीज़ें हमारा फ़र्ज बनता है। भैया बड़ा परिवार मेरा है, तो हम कहें कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, ये बीड़ा हमको भी उठाना होगा, क्योंकि हमारे घर में कोई उठाने लगा अगर कोई है नहीं, सब कमा रहे हैं, धमा रहे हैं और बिजनेस फान है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है उस बीड़ा को उठा के लेके चले इस पीढ़ी में। बहुत बहुत बिहार सिवान से बोल रहे हैं भैया? हाँ, सीमान से बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं क्या भैया? भूपेंद्र यादव। हाँ हाँ, वो तो नमो आपका अथवा पाया है। 10 को डेट मिला है भैया। 10 के बीच में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक भैया, ठीक, नमस्ते।